हमारी जो ह्यूमन बॉडी है, हमारी ह्यूमन बॉडी ब्लड सेल से बनती है और ब्लड सेल्स के अंदर नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी है। हमारी पृथ्वी में भी नॉर्थ पोल साउथ पोल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी है। इस रूम में जैसे ऑक्सीजन मौजूद है वैसे इस रूम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी मौजूद है और सब कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी की वजह से होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी को आप देख नहीं सकते। आत्मा नामक जो एनर्जी होती है ना, आत्मा भी वन टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी, क्योंकि डेड बॉडी के अंदर आपको सब कुछ मिलेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी नहीं मिलेगी। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी बहुत काम कर जाती है। आपको लगने में बहुत आसान लगता है कि यार ये मैग्नेट क्या काम कर जाएगा, लेकिन अगर 17 सालों से एक ही छत के नीचे बैठ के अगर मैं लाखों करोड़ के तादाद में अगर प्रोडक्ट बेच चुका हूं तो दम है करके। लेकिन बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में होते हैं, बहुत सारे लोग हाफ नॉलेज में चीजों को समझते हैं। इसके ऊपर बहुत सारा रिसर्च हुआ है। इसके ऊपर तकरीबन मार्केट में मैंने सारे बुक्स ढूंढ के निकाले, कम से कम 1500 से ज्यादा बुक्स की पीपीटी मैंने बनाई। इतने बुक्स ऑलरेडी बायोमैग्नेटिज्म पे है। कुछ बुक्स मैंने ऊपर लाए हैं और रखे भी है। तो ये ऑलरेडी प्रूवन है, साइंस है। आप नहीं समझ पा रहे हो, बात अलग है, लेकिन ये बहुत बेहतरीन बात है कि लोगों को मालूम नहीं है। लेकिन इतने करोड़ों पेज के आर्टिकल्स पढ़े हैं बायोमैग्नेटिज्म के बारे में, मतलब उस आर्टिकल्स को हम आज पढ़ना शुरू करेंगे ना 500 साल लगेगा खत्म होने में। इतना ऑलरेडी ये बायोमैग्नेटिज्म पे रिसर्च हो चुका है। तो बायोमैग्नेटिज्म में बहुत सारे हमने प्रोडक्ट लाए हैं। अभी ओढ़ने वाला, बिछाने वाला, और ओढ़ने वाला भी अभी हमारा लगभग रेडी हो गया, वो भी आपको हम लोग देंगे। तो ये बायोमैग्नेटिज्म करता क्या है उसके बारे में हमको समझना है कि बायोमैग्नेटिज्म करता क्या है और हमारी बॉडी पे इफेक्ट कैसे होता है। देखिए, आज से 2-2.5 महीने पहले मैं दादर से अपने मेरा रोड के ऑफिस में आ रहा था। रात को 1:30-2 बजे थे और एक जिम के ओनर को मुझे मिलना था रास्ते में आते आते, और काफी टाइम हुआ। तो मैं 1-1:30 बजे उनकी जिम पे चला गया। सेलिब्रिटी जिम, जितने भी बड़े बड़े फिल्म स्टार क्रिकेटर्स हैं वो उनकी जिम में आते हैं एक्सरसाइज करने की। बहुत बड़ी जिम है। तो जब मैं गया उस ओनर के साथ, बहुत सारी हमारी डिस्कशन हुई रात को 2 बजे तक। तो 2 बजे तक जब हमें जिम दिखाने के लिए गया तो मैंने देखा कोने पे बंदा एक्सरसाइज कर रहा था। थोड़ा लाइट अंधेरा था और एक्सरसाइज कर रहा था, जबरदस्त बॉडी था उसका। तो जैसे ऐसे सब्जेक्ट निकला तो ओनर ने बताया कि ये जो है सर 5 टाइम मिस्टर इंडिया है, जबरदस्त बॉडी। फोटोग्राफ से मेरे पास, मैं आपको भेज सकता हूँ। उस बंदे के साथ मैंने फोटोग्राफ भी खींचे थे। तो ओनर के साथ मैग्नेट की बात चल रही थी। मैं बोला इससे बेहतर डेमो और कहाँ हो सकता है। ओनर भी इंप्रेस हो जाएगा। 5 टाइम मैंने बोला 5 ये तो लुढ़क नहीं इसका, मेरे को सालों का एक्सपीरियंस था। तो मैंने मेरे एक ये था, उससे बोलते मैग्नेट पढ़ाया गया। तो मैग्नेट दिया उसने, इतना छोटा मैग्नेट वो लेके घूमता था, जनरली हम देते सबको। तो मैग्नेट मैंने वहां रख दिया। मैंने बोला सर आपको एक डेमो दिखाता हूँ, आप भी देखिए। बोला ओनर को भी बोला देख लीजिए ये क्या काम कर जाता है। अब 5 टाइम मिस्टर इंडिया, रोज का उसका लाख रुपए का खर्चा है। स्पॉन्सर देते थे उसका एक ही काम एक्सरसाइज करो और दूसरा कोई काम नहीं करो। तो मैंने बोला चलो एक डेमोस्ट्रेशन आपको करवाता हूं मैं। आप अपने एडी के और अंगूठे के पैर है ना ज्वाइंट करके बिल्कुल ऐसे खड़े रहो, बिल्कुल चिपक के, और खंबे की तरह सीधे खड़े रहो बीम कॉलम की जैसे, और हाथ आगे करो। और बिल्कुल एक्सरसाइज करके खड़ा ही था उधर, बिल्कुल हाथ सीधा करवा दिया मैंने उसको। मैंने बोला अभी मैं आपको रजिस्ट करता, आई विल पुश यू, हैव टू रजिस्ट मी। उसको मालूम नहीं था क्या मैग्नेट वाली चीज है। मुश्किल से 1.25 सेकंड रजिस्ट कर पाएगा, बाद में लुढ़क गया। 1.25 सेकंड, ज्यादा से ज्यादा। तो मैंने ओनर को दिखा, तो ओनर को भी समझ में नहीं आ रहा था क्या है। मैंने और एक बार दिखाता हूं, देखिए बैलेंसिंग का हम डेमो कर रहे हैं, बैलेंसिंग का। तो जैसे उसको मैंने वापस करवाया, 3 से 4 बार मैंने उसका डेमो करवाया, वो रजिस्ट नहीं कर पाया। फिर मैंने बोला सर ये मैग्नेट क्या करता है, असर है ना, आप बस देख लो इसको। वो मैग्नेट मैंने लिए, बाजू में डंबल्स पड़े थे, उस मैग्नेट को मैंने 8-10 बार डंबल्स मारे और उसके 500-700 टुकड़े कर दिए। एक चींटी के इतना मैग्नेट मैंने लिया, चींटी के इतना, और बाजू में बॉटल पड़ी थी, मैग्नेट लिया, एंटी क्लॉकवाइज उस मैग्नेट के बाजू में 5-7 बार घुमा दिया, 5-7 बार, और मैग्नेट को साइड में रख के पानी में से एक बूंद निकाल के मैंने दूर से छिड़क दिया, दूर से, टच भी नहीं किया, दूर से बॉडी पे आके चिपक गया, जैसे कोरोना का वायरस चिपकता है। तो मैंने बोला चलो दोबारा करते। अब उसने कभी जिंदगी में है ना ये मैग्नेट देखा नहीं था, तो मैंने वापिस दोबारा जैसे अपने पहले किया था ना, अभी भी वैसा ही करो, सिर्फ अंगूठे एडिया जॉइंट। और उसको जो मैंने डेमोस्ट्रेशन किया, बंदा 21 से 22 सेकंड तक जरा भी नहीं में पसीना पसीना हो गया।
तो कहने का मतलब जो 5 टाइम मिस्टर इंडिया है, जिसका रोज का 1 लाख रुपए का खर्चा है, जो सेलिब्रिटी जिम में जाके रोज खून पसीना बहाता है, वो बंदा भी अगर रजिस्टर नहीं कर पाया तो हम और आप क्या है? इससे बेहतर और क्या डेमो चाहिए? और ये तो हम लोग 17-18 सालों से कर ही रहे। ऐसे डेमोन्स्ट्रेशन हमारे सिग्नल पे होते हुए मेरे पास फोटो, सिग्नल पे डेमो, बोले सिग्नल लगा 3 मिनट है, डेमो कर लेते। सिग्नल वाले फोटोग्राफ्स है मेरे पास उधर जज सुनवाई कर रहे हो, हवलदार पे डेमो चलने वाला भी फोटो है, रेलवे स्टेशन वाला है, एयरपोर्ट वाला है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के ऑफिस में तो मैं खुद ही करते हुए भी मेरे में वीडियो भी है मेरे पास। रांची सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को हमने डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया था, उन्हीं के कैबिन में दिखाया था। और उन्होंने आज भी अपना प्रोडक्ट वो लोगों को प्रमोट करते हैं, बीच में फोन भी आता है, पिछले 3 साल पहले हम मिले थे उनको। और सबसे भयानक ये था फोटोग्राफ्स मेरे पास, जो गुजरात से भेजा था मेरे पास, खत्री करके बंदा है, बाद में बाजू में मैया चल रही है, डेमो दिखा रहा है। तो ये डेमोन्स्ट्रेशन बड़ा जबरदस्त है सर जी। स्टेडियम में वो डेमो अच्छा, सबसे बड़ी बात मैं बताऊं, ये जो कंसेप्ट जो शुरू हुआ पिछले 17 साल से, मैं भी वो डेमो के बदौलत ही यहाँ पर आपके सामने बात कर रहा हूँ। मेरे पास एक बंदा था क्षितिज संघवी, उस टाइम उससे 17 साल पहले उसकी उम्र थी 75 साल के करीब। हार्डकोर नेटवर्कर था, हार्डकोर नेटवर्कर इसलिए बोलता हूं मैं कि आज आपको प्लान दिखा के जाएगा, दूसरे दिन कॉल करेगा और एक कंपनी आई, उसको छोड़ो, इसको देखो। और महीने में कम से कम 15 से 20 प्लान दिखाने की उसकी खासियत थी। बदकिस्मती से मेरे घर के आजू बाजू में रहता था, स्टेशन के पास था, मैं स्टेशन से थोड़ा दूर रहता था। तो जब ये प्रोडक्ट अमेरिका से आई, सिंगापुर अमेरिकन कंपनी थी अमेगा ग्लोबल, वो कंपनी ये प्रोडक्ट को लेकर आई हिंदुस्तान में, तब तक मुझे बायोमैग्नेटिज्म के बारे में खासा नॉलेज नहीं था, जो बचपन में खेलते थे बस उतना ही नॉलेज था। तो उसने मुझे फोन किया, पहली बात तो उसको फोन ही नहीं उठाता था, इतना वो ब्लैकलिस्ट हो गया था, लेकिन दूसरे कॉल से उसने कॉल किया। तो उसको उम्र दराज था, तो मैं उसकी रिस्पेक्ट भी करता था, नॉलेज की बातें भी करता था, तो मेरे को थोड़ा बहुत अच्छा भी लगता था। तो उसने मुझे बोला कि आ जाओ, एक जबरदस्त चीज आई, आपको दिखाता हूँ। मैं बोला ठीक है, मैं आता हूँ, मुझे जाना है मस्जिद बंदर। बाइक में उसके घर के पास ही रखता था, फिर वहां से ट्रेन पकड़ के निकलता था। तो इतने वक्त से मैंने बाइक रखा और जैसे मुड़ा तो सामने खड़ा ही था, और इसको ना भी नहीं बोल सकते। और वो हाथ पकड़ के मेरे को, उसका घर था पहले, मैं दूसरे माले पे वहां लेके गया। ऑलरेडी 20-25 लोग बैठे थे वहां पर, मैं चलो चाय पीते भागते फटाफट। तो वहां पर ऐसे चूड़ियों जैसा कुछ रखा था, मैंने सोचा कुछ औरतों का ऑर्नामेंट्स होगा, कुछ ब्रेसलेट रखे थे। तो कुछ एक एक्सपर्ट आदमी आके कुछ बता रहा था, तो मुझे उतना समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन उसने मुझे जो डेमो दिया ना, वो डेमो जो दिया, जो मैंने वो 5 टाइम मिस्टर इंडिया को दिया था, वो डेमो उसने मेरे पे करवाया था। वो डेमो मैं आज तक हजारों पे करवा चुका हूँ, एक डेमो मैंने लिया था। मेरे को जाने की बड़ी खाई थी, लेकिन उसने मेरे को डेमो जब किया तो मैं रजिस्टर नहीं कर पाया पहला, फिर बाद में मैंने रजिस्टर किया। जब पानी का बूंद जा रहा तो मैं रजिस्टर किया। तो मैंने सोचा ये ऐसा क्यों हुआ, ऐसे होने के पीछे राज क्या है। तो फिर बैठ के मैंने सुना, मैंने बोला अभी ना जाना कैंसिल, अभी इधर ही बैठ जाओ। अगर ये मैजिक है तो धंधे में कोई दम नहीं है, लेकिन अगर इसके पीछे साइंस है तो अरबों खरबों का धंधा हो सकता है। उस टाइम मेरे को ऐसा रियलाइज हुआ कि ऐसा बैठो, अभी भागो मत किधर भी, वहां जाके कोई जिंदगी का भला होने वाला है नहीं। मैं बैठ गया उधर, और जो बंदा बोलते गया ना, उसके बाजू में बैठ के मैं सुनते गया। बाद में मैं उसको अच्छा दोस्त भी बनाया। फिर मुंबई में मैं उसको ले लेके बाइक पे घूमता था, अलग अलग क्लाइंट्स के साथ। उसके क्लाइंट के कैसे समझा था वो भी मैं सुनता था, मेरे क्लाइंट्स के बाद भी उसको लेकर। तो मैं उसके एक्सपर्टीज ले लिया। 6 महीने के बाद वो धंधा छोड़ के दूसरे किसी चला गया, लेकिन आज तक 17 साल से मैं वो बायोमैग्नेटिज्म में कर रहा हूं। एक बार आपको क्लू मिल जाता है ना, तो फिर आप कुछ भी कर सकते हैं। अभी क्लू क्या है मालूम है क्या? क्लू आपको बता देता हूं। 99.99% causes of the disease and disorder or any type of body pain only due to lack of blood circulation and oxygen level. इस लाइन को मैंने उठा लिया। मैंने बोला अगर दुनिया की हर प्रॉब्लम 99% ब्लड सर्कुलेशन ऑक्सीजन से रिलेटेड है, तो मैंने उसके ऊपर रिसर्च और स्टडी करना चालू किया, और सब कुछ वहीं का वहीं आता गया। ब्लड सर्कुलेशन ऑक्सीजन लेवल डिस्टर्ब होने से ही आपके शरीर में मल्टीपल बीमारियां आती है। और डायबिटीज का तो मैं एग्जांपल देता हूं। मोमबत्ती और कांच का ग्लास मैं टेबल पे रख के बात करता हूं। मोमबत्ती जली तो जली क्यों, बुझी तो बुझी क्यों? कांच के
ग्लास में रखने के बाद। आज जो भी बीमारी हो रही है, डायबिटीज हो रहा है या कोई भी बीमारी आपके पास, डायबिटीज प्योरली ऑक्सीजन से रिलेटेड बीमारी है और करोड़ों लोगों को वो बीमारी है। वो एड्स और कैंसर से भी खतरनाक बीमारी है डायबिटीज। इंसुलिन ग्लूकोज को जला नहीं पाती बिकॉज उसको ऑक्सीजन सफिशिएंट नहीं मिलता और नहीं मिलने के कारण डायबिटीज डेवलप होता है, बहुत सारी बीमारियां डेवलप होती है। तो ये ऑक्सीजन बढ़ाने का काम करता है। अब लोग बोलेंगे ये ऑक्सीजन, मैग्नेट, इसका आपस में क्या लेन देन, मैं आपको बता देता हूं, 2 मिनट में आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने कहा कि हमारी पृथ्वी खुद एक मैग्नेट है। इस रूम के अंदर भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी आप देख नहीं सकते। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी आप इसलिए देख नहीं सकते क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का स्पीड बहुत ज्यादा है, लाइट के स्पीड से 20 करोड़ टाइम ज्यादा, लाइट के स्पीड से। सूरज की किरणें धरती पे आने के लिए 8.5 मिनट लगता है, 8.25 मिनट लगता है, उससे 20 करोड़ टाइम फास्टर है मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी। तो आप कभी देख नहीं सकते उसको, लेकिन मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी की वजह से ही आज हमारा बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है। आज जिंदा बॉडी का विशेषता क्या मालूम है कि आप अगर इसे कट हो जाए तो ब्लड आना चालू हो जाएगा। डेड बॉडी को आप कितना भी काटो ब्लड नहीं आएगा। खेल ब्लड सर्कुलेशन का है। जब ब्लड सर्कुलेशन, अकेला ब्लड सर्कुलेशन है तो वो साथ में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके फ्लो करता है और ऑक्सीजन हमारे शरीर के लिए एक एनर्जी का काम करता है। हमारा शरीर एक छोटे से डॉट से बना है और डॉट से हमारी पूरी बॉडी बनी है। जिसकी भी 65-70 किलो का वजन होगा उसको अगले 60 दिन तक खाना नहीं भी मिलेगा तो जिंदा रहेगा पानी के ऊपर। 15-17 दिन पानी के बगैर भी जिंदा रह सकता है। लेकिन अगले 60 सेकंड अगर आपको ऑक्सीजन नहीं मिला तो आपकी बॉडी फड़फड़ाना शुरू करेगी, ब्रेन की सेल्स डेड होना शुरू हो जाएंगे। बराबर है ना? ये सही है क्या गलत है? सही। अब किसी को डाउट है तो अपना नाक और मुंह खुद दबा के देखो, नहीं तो ये सुनील तिवारी साहब को बोलो दबा दे। तो इस तरीके से ऑक्सीजन जरूरी है। अब ऑक्सीजन पूरे शरीर में फैलता कैसे वो अपने को समझना है। हम एनवायरमेंट से ऑक्सीजन ले रहे हैं ना, अभी इस रूम में ऑक्सीजन है करके हम नाक से ले रहे, नाक से सीधा ऑक्सीजन कहां चला जाता है? डायरेक्ट बॉडी में नहीं जाता है, वो लेफ्ट और राइट लंग्स में स्टोर हो जाता है। और हमारे लंग्स का कैपेसिटी होता है 50 ml 100 ml ब्लड, हमारा बॉडी 100 ml ऑक्सीजन लंग्स के अंदर स्टोर होता है और हमारा हार्ट पंपिंग करता है और हार्ट इज अ पंप। वो पंपिंग करके ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे शरीर में फैलाता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस अपने हार्ट में लेता है। हार्ट के अंदर 4 कंपार्टमेंट होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं, 2 में प्योर ब्लड, 2 में इम्प्योर ब्लड। जब वो इम्प्योर ब्लड आता है तो उस इम्प्योर ब्लड के अंदर होता है कार्बन डाइऑक्साइड, ओके, और आयरन। जैसे उस हार्ट के अंदर वो कार्बन डाइऑक्साइड और आयरन युक्त खून आता है तो हार्ट विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड उस ब्लड को लंग्स में भेज जाता है। वो इम्प्योर ब्लड होता है, उसमें सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड होता है और कार्बन डाइऑक्साइड इज अ वेरी हार्मफुल केमिकल पॉइजन गैस फॉर आवर बॉडी। वो किधर आया अभी? हार्ट में। हार्ट से किधर आया? लंग्स में। लंग्स में जैसे आता है ना, उस कार्बन डाइऑक्साइड को खींच के कौन लाता है मालूम है? आयरन। कौन लेके आता है? आयरन उस केमिकल जहरीली जो गैस होती है, पॉइजन वाली गैस कार्बन डाइऑक्साइड, उसको साथ में दबोच के लेके आता है लंग्स में और लंग्स में जैसे लेके आता है आयरन उसको छोड़ देता है। इसको कार्बन डाइऑक्साइड को, मुंह से वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है, नाक से ऑक्सीजन अंदर आ जाता है और वो लंग्स में स्टोर। वो इम्प्योर ब्लड के अंदर एक आयरन नाम का कंपोनेंट होता है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के अंदर एक आयरन नाम का कंपोनेंट होता है। वो आयरन नाम का कंपोनेंट आपके लंग्स के अंदर के मौजूद ऑक्सीजन को एब्सॉर्ब करना शुरू कर देते हैं, जस्ट लाइक अ स्पंज। क्या कर लेता है? एब्सॉर्ब करता है। कौन करता है? आयरन। आयरन में एक यूनिक एबिलिटी है, यूनिक कैपेसिटी है जो ऑक्सीजन को एब्सॉर्ब कर लेता है। इसकी साइंस समझने की कोशिश करो। और वो जितना मौजूद ऑक्सीजन उसको एब्सॉर्ब कर लेता है और हार्ट के दूसरे कंपार्टमेंट में आके गिर जाता है और हार्ट उसको पंप करके पूरे शरीर में वो ऑक्सीजन फैलाने का काम शुरू कर देता है। मुझे बताइए, कार्बन डाइऑक्साइड लाने का काम किसने किया? आयरन ने। आपके लंग्स में मौजूद ऑक्सीजन को ब्लड के अंदर मिक्स करने का काम किसने किया? आयरन ने। बराबर। आयरन किसका दोस्त है? मैग्नेट। मैग्नेट किसका दोस्त है? आयरन। बराबर। आप ध्यान में देखो, मैं आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन दिखाता, खास करके मुंबई में मैंने ऐसे बहुत सारे मैग्नेट रखे। ये मैग्नेट है मान के चलो, और यहां पर ये खीले से भरी हुई बॉटल है ऐसा मान के चलो।
वो चमार खील होते हैं ना जो जूतों में लगते हैं, वो इसमें मैंने रखे आधे भर के, और जैसे इस मैग्नेट में मैं रखूंगा तो क्या होगा, और उल्टा कर दूंगा तो खीले एक दूसरे को पकड़ लेगा, राइट। और जैसे वो मैग्नेट हटा दूंगा तो क्या होगा, वो आयरन की ग्रिप खत्म हो जाएगी और वो लूज पड़ जाएंगे, राइट। तो जब आप सोते हो या इस मैग्नेट के प्रोडक्ट को यूज करते हो, और वो जब आयरन लंग्स में प्यूरिफिकेशन के लिए आता है कार्बन डाइऑक्साइड को लेके और ऑक्सीजन को लेके एक्सचेंज करने के लिए, तब अगर मैग्नेट की प्रोडक्ट आप यूज करोगे तो ज्यादा मात्रा में, क्योंकि आयरन को ताकत मिल जाती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी की वजह से ताकत मिल जाती है, और आयरन एक्टिवेट हो जाता है उस मैग्नेट की पावर की वजह से ज्यादा क्वांटिटी में, ज्यादा मात्रा में, ज्यादा प्रोपोर्शन में ऑक्सीजन को एब्सॉर्ब करता है। Yes. तो क्या हुआ, शरीर के अंदर ऑक्सीजन बढ़ा। जब शरीर के अंदर ऑक्सीजन बढ़ा तो हमारे ब्लड सेल्स की प्राइमरी मेन खुराक क्या है, ऑक्सीजन। पूरी बॉडी ब्लड सेल से बनी है, तो उसको ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन मिलना शुरू हो जाता है। जब ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन मिलता है तो हमारे ब्लड सेल्स हेल्दी हो जाते हैं, और ब्लड सेल्स हेल्दी तो ऑर्गन पार्ट हेल्दी, ऑर्गन पार्ट हेल्दी तो बॉडी हेल्दी। ब्लड सेल्स अनहेल्दी तो ऑर्गन पार्ट अनहेल्दी तो बॉडी अनहेल्दी। ब्लड सेल्स डेड तो ऑर्गन पार्ट डेड, ऑर्गन पार्ट डेड तो बॉडी डेड। ब्लड सेल्स में अगर ऑक्सीजन की कमी हुई तो ब्लड सेल्स दोस्त और दुश्मन को पहचान नहीं पाता, कौन दोस्त और कौन दुश्मन है। फिर मल्टीपल वायरसेस हमारे शरीर में अटैक करते हैं और अलग अलग टाइप की बीमारियां होती है, और कोरोना में भी आपने वो देखा। तो ब्लड सेल्स को मजबूत करो, दुनिया की हर एक प्रॉब्लम निकल जाएगी। और ब्लड सेल्स को मजबूत करने के लिए या शरीर में ऑक्सीजन बढ़ाने के लिए दुनिया के किसी भी मेडिकल स्टोर में कोई दवा नहीं है। क्लियर हो गया? तो मैग्नेट के सिवा कोई चारा नहीं है। तो हम जब मार्केट में जाते हैं तो ये कोई मैग्नेट किसी बीमारी की दवा नहीं है, ये बायोमैग्नेट किसी बीमारी की दवा नहीं है। दवा जो आपका डॉक्टर देता है आप उसको लेते रहो। और सबसे पहला ये प्रोडक्ट, ये बायोमैग्नेटिक प्रोडक्ट किसने लेना है? जो बंदा अपने आप को हेल्दी समझता है उसने सबसे पहले लेना है। जिसको कोई प्रॉब्लम है उसको तो लेना ही लेना है। और साथ साथ में अब आपके डॉक्टर की ट्रीटमेंट भी चालू रखो। डॉक्टर जो बोलता हो डाइट भी लेते रहो, डॉक्टर जो बोलता हो क्या मतलब उसका एक्सरसाइज भी करते रहो, जो डॉक्टर बोलता है करते रहो। और इसका अल्टरनेट यूज करो, क्योंकि हमारा शरीर 5 एलिमेंट से बना है और उसका शिकार डॉक्टर भी है, वो आज वो नहीं मिल रहा। जो डॉक्टर जिसका सुपर स्पेशलिस्ट होता है ना, वो डॉक्टर उसी बीमारी से ही मरता है। आज जितने भी डायबिटीज के सुपर स्पेशलिस्ट है वो दूसरे डायबिटीज के सुपर स्पेशलिस्ट से अपना खुद का भी इलाज करवाते रहते हैं, क्योंकि मैग्नेटिक पावर उनको भी नहीं मिलना है। क्योंकि आज हमारे 3 फीट में लोहा है, करोड़ों टन का लोहा हमारे आजू बाजू में जो आज से 100 साल पहले था ही। आज हवा, दिल्ली का तो नाम सबसे खराब है, हवा खराब, पानी खराब, मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी मिल रही है, जिस फ्लोरिंग पे बैठे वो लोहे की, छत लोहे का, सब जगह पे बिल्डिंग है। तो एक बैरियर्स क्रिएट होता है, आपको डायरेक्टली वो नेचुरल मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी नहीं मिल रही, जिसके कारण आपका ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब होता है। और ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब होने से सीधा सीधा आपके ऑक्सीजन की प्रोपोर्शन में फर्क पड़ता है। जैसे अपना पिचकारी होती है ना, आप पीछे खींचते तो क्या होता है, हवा आ जाती है। तो ये मैग्नेट क्या करता है, हमारी ब्लड वेसल के अंदर एक वैक्यूम क्रिएट करता है, खाली जगह पैदा करता है। और साइंस कहता है जहां पर खाली जगह वहां पर ऑक्सीजन, बराबर। तो ये आयरन को लेकर भागना जब शुरू करता है, पूरे शरीर में सर्कुलेशन करता है, ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करता है, तो शरीर में नेचुरली ऑक्सीजन बढ़ता है। और नेचुरली ऑक्सीजन बढ़ने से हमारी बॉडी हेल्दी होती है। क्लियर हो गया आपको? इस बायोमैग्नेटिज्म पे अगले 24 घंटा में साइंटिफिक विद एविडेंस बात कर सकता हूं। हम लोग अभी एक एजुकेशन